Hello बच्चों, let's read the given question. The question says draw and explain the setup made by Henry Cavendish to find the value of capital G. So इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of universal law of gravitation. So जो universal law of gravitation है which is given by Isaac Newton. So that is the force. There is always an attractive force between two masses and this force is proportional to the product of the two masses. Let's say masses हम मान रहे हैं m1 and m2 and this force is inversely proportional to the square of distance between them. And if we club this two, so we can have the result as F equals to G m1 m2 upon r square, where G is a constant जिसे हम कहते हैं gravitational यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है ना. तो यही वैल्यू, this value was not actually calculated by Newton, but it was calculated by Henry Cavendish after almost 70-80 years. So we can say after this formula was revealed, उसके बाद इतने टाइम बाद ये formula was, or we can say the value was discovered. And तो इनका जो basic setup था that we need to understand. So basic setup में ये था कि we have to एक rod, उसके दोनों end पे एक लेड के स्फीयर्स रखे हुए थे. लेड स्फीयर्स बिकॉज इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है. एंड दिस रॉड वाज टाइड विद अ स्ट्रिंग. ठीक है. एंड ये एक सीलिंग से बंधा हुआ था इस तरीके से. अब हमने क्या किया, दो हैवी बॉल्स लिए और उनको यहाँ पे रखा कुछ इस तरीके से. ठीक. तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी स्टार्ट हुई. ठीक है. तो यहाँ पे फोर्स लगने स्टार्ट हुए. एंड इफ वी सपोज दिस लेंथ ऑफ द दिस रॉड टू बी L, तो ये हो जाएगा L/2 एंड ये डिस्टेंस भी हो जाएगा L/2. सो यहाँ पे वी कैन सी ये फोर्स की वजह से इसमें ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगी रॉड. ठीक है. सो ऑन रोटेशन वी कैन से ये एंगल कुछ क्रिएट हो जाएगा थीटा. सो यहाँ पे वी कैन सी जब ये रॉड घूमेगी तो इस जो ये स्ट्रिंग है इसके अंदर कुछ टॉर्शन आ जाएगा. एंड सिंस वी नो के F इज इक्वल्स टू KX हम लिखते हैं फॉर अ केस ऑफ लीनियर SHM, राइट. सो लीनियर SHM में हम लिखते थे रिस्टोरिंग फोर्स एज K इंटू X. वैसे ही फॉर अ केस ऑफ रोटेशनल SHM वी कैन राइट टाउ इज इक्वल्स टू C इंटू थीटा, वेयर C इज द टॉर्शनल कॉन्स्टेंट. सो इट इज द रोटेशनल SHM वी कैन से. और एंगुलर SHM भी हम इसे कहते हैं एंगुलर SHM. ठीक है. तो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी ये जो टाउ है टॉर्क, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फोर्स हम देख सकते हैं फोर्स बिटवीन दिस टू. अगर हम मान लें इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज स्मॉल d, तो ये क्या लिखा जा सकता है, फोर्स इनटू लेंथ L/2 एक मास की वजह से एंड दूसरे मास की वजह से भी F इंटू L/2. सो टोटल विल बी F इंटू L. ठीक है. एंड वी कैन से फ्रॉम हियर that will be equals to C theta. अब F को by Newton's law we can write G m upon d square into L is equals to C theta. अब यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू हम लिख सकते हैं C theta d square upon m L. अब ये सारी वैल्यूज कैन बी मेजर्ड. हमें कैपिटल M पता है, स्मॉल m पता है, लेंथ पता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस पता है and theta can also be calculated. So torsional constant ये जो C है it will depend upon the string that we will be taking into consideration. So यहाँ पे सारी values पता है. So we can have the value of capital G and it comes out to be experimentally by Cavendish 6.75 10⁻11 Newton meter square per kg square. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.